भगवद गीता मंगलाचरण। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। एको विशुद्धो बोधो अहम इति निश्चय व अग्निना प्रज्वल्य अज्ञान गहनम वीत शोका सुखी भव। हैं? हाँ, 9वां श्लोक। फिर पढ़ूं क्या? एको विशुद्ध बोधा अहमिति निश्चय भैरवना प्रज्वालित अज्ञानम गहनम वीत शोक सुखी भव। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से परे ज्ञान रूप हूँ, ऐसा निश्चय कर और इस निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान के घने विशाल वन को जलाकर भस्म करके सभी प्रकार के सुखों से मुक्त होकर सुखी हो जा। मैं एकमात्र सभी प्रकार के विकारों से, मैं बोध स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं कौन हूँ? ज्ञान स्वरूप। अब ज्ञान स्वरूप जब कहा जाता है और ये कहा जाता है कि तुम ज्ञान प्राप्त करो, इन दोनों में जो है फर्क समझ, क्या फर्क, क्या अंतर है? जब ये कहा जाता है कि मैं बोध स्वरूप हूँ, क्या कहा जा रहा है? बोध स्वरूप का अर्थ होता है ब्रह्म स्वरूप, चेतन स्वरूप। क्योंकि चेतन कोई वस्तु नहीं है, चेतन कोई चीज नहीं है। जैसे हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, सीमित नहीं है। चेतन तो पूर्ण है और उस पूर्ण का नाम ही ज्ञान है। ज्ञान के बारे में हम बहुत जो है भ्रमित बने रहते हैं, तो हम बहुत सरल उसको करके समझाते हैं तो ध्यान नहीं देते। जैसे आँख है, आँख किसकी ताकत से देख रही? देखो, आँख में देखने का ज्ञान, आँख में देखने का ज्ञान। अब ये वाला ज्ञान, ये वाली क्षमता तुम्हें बाहर से मिली है क्या? तो आँख के पीछे कोई है, उसका नाम क्या है? ज्ञान। उसी को चेतन, उसी को ब्रह्म, उसी को आत्मा कहते हैं। तो आँख में देखने का क्या है? ज्ञान। इसका ये अर्थ नहीं है कि आँख ने जो वस्तु जान ली वो ज्ञान है, ये अर्थ नहीं है। अरे बात कुछ समझ, देखने का ज्ञान। जी हाँ, आँख के पीछे कौन बैठा है? आँख के पीछे कौन बैठा है? चेतन बैठा है।
उसी का नाम ज्ञान है, उसी का नाम चेतन है, उसी का नाम ब्रह्म है, उसी का नाम आत्मा है। ये नाम है अनेक है, नाम रूप दो ईस उपाधि, ये सब उपाधियां हैं। ठीक है क्या वो स्वरूप में कहीं क्या? स्वरूप में क्या है? चेतन। इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप। तो मैं बोध स्वरूप हूँ, तो कैसा हूँ? बोध स्वरूप होकर के विकारों से रहित, विकारों से परे हूँ। विकार कहाँ? विकार कहाँ है? विकार कितने होते हैं? अरे खट विकार होते हैं स्थूल देह के, और खट विकार होते हैं सूक्ष्म देह। इन विकारों के बारे में सोचा करो, ये तुम हो, ये तुम्हारे हैं। जैसे स्थूल के खट विकार क्या है? जन्मना, जायते, वर्धते, फिर वृद्धि करना, फिर परिमाणते, फिर जो है परिमाण रूप साधना, फिर जो है क्षयते, फिर घटने लगना, वो आखिरी में जाकर के मर जाना। ये 6 विकार किसके? हाँ, व्यष्टि में शरीर के, समष्टि में सारे स्थूल के। कोई भी स्थूल चीज पहले पैदा होती है, फिर वो बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती। आप शंका करोगे तो वो शंका का भी समाधान वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप कर सकते हैं। जैसे आप कहोगे पहाड़ तो पैदा ही नहीं होते, जबकि पहाड़ भी क्या है? स्थूल है। तो पहाड़ पैदा होते हैं कि नहीं होते? इस बात को जानने के लिए आपको भूविज्ञान पढ़ना पड़ेगा। और नहीं, गुरु का विश्वास करो, पहाड़ भी पैदा होते हैं, ठीक है? उनका भी फिर जो है वर्धन होता है, वो भी परिमाण बदलते रहते हैं। जिस पहाड़ पे जाके देखो, कई सालों बाद जाओ तो बदला हुआ नजर आता है। इस प्रकार से खट विकार स्थूलता के, समष्टि और व्यष्टि के, खट विकार सूक्ष्मता। सूक्ष्म के विकार क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। ये काय के विकार हैं? अंतःकरण के विकार। अब इनमें से तुम कोई नहीं हो, तुम्हारा कोई नहीं। और आखिरी विकार है आत्मा का अज्ञान या अविद्या। ये भी विकार में ही आती है। ये भी तुम नहीं हो, ये तुम्हारी नहीं है। ये हाँ, चेतन को न कभी अज्ञान हुआ था, न अभी है, न आगे रहेगा। ये अज्ञान किसको हुआ है? चेतन की चैतन्यता गुमराह हो गई है। तो तुम अभी कौन बने बैठे हो? अज्ञानी बने बैठे हो। तो अज्ञान भी क्या है? एक विकार है। अब अष्टावक्र जी सीधा पार कर रहे हैं। अष्टावक्र जी जो है युद्ध वैसा नहीं करते। वो कहते नहीं कि पहले गदा युद्ध होगा, फिर बाण का युद्ध होगा, फिर इसका होगा, उसका नहीं। बल्कि अष्टावक्र जी तो सीधा एक ही प्रहार करते हैं। वो कौन सा प्रहार है? ज्ञान की राह, कृपाण की राह। सीधा प्रहार करते हैं। क्या कह रहे हो? इन विकारों में से तुम कोई नहीं हो, तुम विशुद्ध कौन हो? बोधस्वरूप। यही बात समझ। अब क्या है कि अष्टावक्र जी को उस बात को समझाने की विधि, वो दोनों पक्ष लेकर के चलते हैं, विधि और निषेध। पहले भी देखो कई श्लोकों में उन्होंने विधि निषेध लिया। पहले श्लोक में लिया है मुक्तिमिच्छसि चेतता,
विषयान विषवत मुक्ति में, यदि तुम्हें मुक्ति की इच्छा है तो विषयों का विष के समान त्याग है ना। अब फिर स्वीकार करने को क्या क्या कहा है? दया दोषम क्षमा आर्जव सत्यम पीयूषवत, ये विधि होगी। तो हरेक वेदांत की जो है साधक को दोनों चीजें एक साथ लेकर के चलना, संसार का त्याग और परमात्मा की लक्षणों का ग्रहण। क्या तुम्हें ये लक्षण घटने लगा? तुम निर्विकारी हो, ये तुम्हें लक्षण घटने लगा। तो अभी विकारी हो तो विकारों का त्याग करो, साधना करो। तू संसार के विषयों से जोड़कर अपनी पहचान न किया कर, तेरे जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। हम जब भी सोचते हैं तो संसार के विषयों से अपने को जोड़ ले। अपनी चेतना को हम कहाँ जोड़े रहते हैं? संसार देह से जोड़े रहते हैं, और देह का नाम ही संसार। तू केवल अकेला है, आप जैसा कोई है ही नहीं। तुझमें किसी प्रकार के कोई विकार नहीं है, तू विशुद्ध है, विशेष रूप से शुद्ध है। तेरी पावनता से सब पावन है। अभी क्या कह रहे थे? पावनी, पावनी का अर्थ पवित्रता भी होता है। तो तुम्हारी जैसी पवित्रता किसी में नहीं। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में तो साफ कह दिया, ज्ञान ही सदृश्यम, ज्ञान के सदृश कोई पवित्र वस्तु है ही नहीं ब्रह्मांड में। और देख लो, तुम ज्ञान बोध स्वरूप हो, तुमसे ज़्यादा पवित्र है कोई? अब उस जो है पवित्रता को तुम स्वीकार नहीं करते, इसलिए बाहर से भी अपवित्र बने रहते। अगर भीतर की पवित्रता स्वीकार हो जाए, हाँ, मैंने जितना साफ सुथरा अपने गुरुदेव भगवान को देखा है, स्वामी जी भी हैं, युग पुरुष जी भी वैसे ही, कपड़े पे एक दाग नहीं मिलेगा उनके, वो एक दिन भी बाकी नहीं जाता, रोजाना साबुन लगा लगा के धोते। तो अब तुम लोगों का विचार क्या? परमहंस काहे की परमहंस तो वो होते हैं जो भू लपेटे रहे, मिट्टी लपेटे रहे, वे परमहंस होते हैं। इसलिए बाहर भीतर की पवित्रता, अगर आप भीतर से पवित्र हो तो बाहर से तो हो ही जाओगे, नहीं तो पहले बाहर की पवित्रता की साधना करो, फिर भीतर की पवित्रता की साधना होने लगे। अब बाहर से गंदे हो तो भीतर से तो गंदे रहोगे। अब उसी को केवल गंदगी मत मान लेना, गंदे कपड़े पहनना ही गंदा है। हाँ, गंदे आचरण भी तो गंदे ही हैं। संसार की आपाधापी भी तो गंदगी है। तो वही बात यहाँ तुम्हारा स्वरूप पवित्र। एका विशुद्ध बोधा, यहाँ जो है हमारे महर्षि अष्टावक्र जी समझाना चाहते हैं कि देखो, एका शब्द से क्या था? अगर तुम कहोगे हम एक हैं, तो एक का तो विभाजन हो जाता है, तो तुम एक तो हो नहीं। तुम वो वाले एक हो जो हमेशा दो में बट सकता है। आधा आधा करोगे तो दो जगह हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे? तो कौन से एक हो? तो बहुत बढ़िया वेदांत ने परिभाषा दी है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित एक। ये सजातीय भेद क्या होता है? जैसे उदाहरण से समझ, एक आम का वृक्ष है और एक दूसरा भी आम का वृक्ष है,
और दोनों आमों के वृक्षों में भेद है। देखा? एक विशाल एक छोटा है। हाँ, एक कलमी आम है, दशहरी आम है, एक देसी आम है। तो दोनों में भेद है, वृक्ष के रूप में भी भेद है, उनके फल देने में भी भेद है। इसको कहते हैं सजातीय भेद। पहले भेद समझ लो, क्या कहेंगे इसको? सजातीय भेद। अब विजातीय भेद क्या है? आम का वृक्ष, दूसरा नीम का वृक्ष, ये विजातीय भेद हमारी जाति का नहीं है ना? हम ठाकुर हैं, वे ब्राह्मण हैं, ये विजातीय भेद हो। वो नीम है, हम आम हैं, वृक्ष को लेकर के समझा रहे हैं, ये विजातीय भेद है। सुगत भेद क्या है? उसी आम में उसकी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, पत्ते, फूल हैं, वो आम तो नहीं है, इसको सुगत भेद कहते हैं। जैसे तुम्हारा शरीर, हाँ, इसमें भी भेद है। अच्छा, आपका शरीर कहाँ है? हाथ रखो शरीर के ऊपर, हैं? हैं? ये सुगत भेद है। तुम यहाँ रखोगे, हम कहीं तो नाक है, तुम यहाँ रखोगे, हम कहीं तो हाथ है, यहाँ रखोगे पेट है, पीठ है, बाजू है, पैर है। इसको कहते हैं स्वगत भेद। हमारे रहते रहते हम में भेद है, इसलिए तो बड़ा गहरा विषय है। इन तीनों भेदों से रहित तुम अपनी मैं को क्या देख पा रहे? न तो तुम में सजातीय भेद है, न तुम में विजातीय भेद है, और न तुम में स्वगत भेद। इन तीनों भेदों से रहित तुम विशुद्ध एक चैतन्य ज्ञान स्वरूप हो, ये कह रहे हैं अष्टावक्र। अब क्या करो इसके लिए? तो देखो, ये तो बता दिया तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी विधि बता दी कि ऐसे तुम हो। अब साधना बता रहे हैं। हाँ, बस ये पूरी अष्टावक्र गीता में अष्टावक्र जी ने यही प्रक्रिया सामने रखी है। इसलिए गीताओं में सर्वोत्तम गीता इसी का नाम है, श्रीमद् अष्टावक्र। ज्ञानियों के लिए अमृत, अष्टावक्र गीता ज्ञानियों के लिए अमृत। क्यों? यहाँ ज्ञान के अलावा किसी चीज़ से दूसरी चीज़ का जिक्र ही नहीं। पहले ज्ञान स्वरूप बता देते हैं, फिर साधना बताते हैं, या पहले साधना बता देते हैं, तब स्वरूप बताते हैं। एक एक अर्धाली रहती है इसमें। और अब साधना बता रहे हैं कि इस बोध स्वरूप आत्मा को तुम कैसे जो है प्राप्त करो। ज्ञान अग्नि है, तुम्हारा जो ज्ञान है वो क्या है? अग्नि है। और इस अग्नि से तुम ये जो है बाहर का सब संसार रूपी वृक्ष जो है, उसके फल फूल आदि, इन सब को जो है जला दो। ये ज्ञान अग्नि से ही जलेंगे। भगवान ने भी इसका उदाहरण दिया। क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने? कि जैसे तुम बाहर की ईंधन को, बाहर के कचरे को बाहर अग्नि पैदा करके जला देते हो ना, तो सारा ईंधन राख हो जाता है, फिर कुछ रहता है। ऐसे ही अपनी ज्ञान अग्नि के द्वारा तुम सारे कर्मों को जला करके राख करो। सर्व कर्माण भस्मासात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, तू अपने सारे व्यवहार का, सारे जो है सूक्ष्म का से जला कर राख कर दो ज्ञान। ये इतनी जोड़ की प्रज्वलित करो अपने भीतर कि इससे सब कुछ जल के राख।
उसी प्रकार ज्ञान अग्नि द्वारा अज्ञान की बीज रूप में पड़ी समस्त संभावनाओं को भी भून करके रख दो। ये भीतर बीज को भी भूनना पड़ेगा। आपकी देह का, सूक्ष्म का और स्थूल का बीज, हाँ, वो बीज नहीं भून पाए। अच्छा, बीज का भूनना किससे कहते हैं? इससे हमें एक उदाहरण याद आता। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है? क्या अर्थ लगाओ? बोलो बाबा, क्या अर्थ लगाओगे? कहते हैं कि बीज अपनी हस्ती को जब मिटा देता है किसान के द्वारा, तो जमीन में घुस जाता है। क्योंकि अगला शब्द खतरनाक है, गुले गुलजार होता है। तो क्या अर्थ निकला कि जब बीज जमीन में घुस जाता है तो अपने आप को मिटा देता है, उसका पेट फट जाता है। फिर वो बाहर निकल के क्या हो जाता है? एक फसल का रूप, एक वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। क्या ये अर्थ सही? मेरे द्वारा बोले गए इस जो है छंद का या शेर जो बोला, इसका यही अर्थ लगाओगे? ज़्यादा अधिकांश लोगों ने, बड़े बड़े व्याख्याताओं ने यही अर्थ लगाया, लेकिन वेदांत इसकी विपरीत। इसलिए अभी मास्टर साहब ने दिया था, ये विघ्न है, विपरीत भाव में। विपर्य क्या है? विघ्न है। तुम 1 लाख लोगों से पूछना, यही अर्थ वो सार्थक बताएंगे कि गुले गुलजार तो इसी को कहते हैं कि जब बीज मिट जाता है तो वृक्ष तैयार हो जाता है। इसको गुले गुलजार कहते हैं, जबकि वेदांत मना करता है। वेदांत कहता है इसको गुले गुलजार नहीं कहते। चना का बीज लो और उसे ले जा करके भड़भूजा को दे दो। अब भड़भूजा जो है उसको रेत की कढ़ाई में, अग्नि की कढ़ाई में डाल देगा और बुरी तरह से भूंजेगा। आप भूंज करके जब वो अपने बीजत्व को समाप्त करके खिल करके बाहर आएगा तो वो चना गुले गुलजार हो जाता है, जिसको लाखों मनुष्य भी पान करते हैं, बेसन बना के खाते हैं, पकौड़ी बना के खाते हैं। जाने कितने लोगों के का वो प्रेमी हो जाता है कि नहीं? कौन? भुना हुआ बीज, सड़ा गला हुआ बीज नहीं। अब अर्थ समझ में आया? ऐसे गुले गुलजार नहीं होना, पैसे वाले नहीं बनना, वैभव वाले नहीं बनना, धनवान नहीं बनना है, बल्कि क्या करना है? हस्ती कैसे मिटेगी? कि गुरु रूपी भड़भूजा की जो है कढ़ाई में, ज्ञान रूपी अग्नि कढ़ाई में प्रवेश कर, तो वहाँ तुम्हारा ये बीजत्व, अज्ञानत्व समाप्त हो गया। और ये बीज समाप्त हुआ नहीं कि तुम सारे ब्रह्मांड के काम के हो जाओगे, केवल मृत्यु लोक के ही नहीं। हाँ, जिस लोक में जाओगे उस लोक में लोग तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़े होंगे। एक कथा आती है, नारद मुनि